नमस्कार। चलिए आज गणित की पहेलियों वाली दुनिया में चलते हैं। क्या गणित के सवाल कभी कभी एक पहेली जैसे लगते हैं? सच कहूं तो वो होते भी हैं, और हर पहेली की तरह इनमें भी कुछ सीक्रेट क्लूज छिपे होते हैं। तो आज हम जोड़ यानी एडिशन के लिए उन्हीं सीक्रेट कोड्स को क्रैक करना सीखेंगे। हम सब कभी ना कभी यहाँ आकर जरूर अटक जाते हैं। इतने सारे शब्द और नंबर्स देखकर लगता है कि भाई आखिर करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग। और पता है, ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। पर अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल। हर सवाल के अंदर ही कुछ जादुई संकेत शब्द छिपे होते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमें इशारा करते हैं कि हमें कौन सा मैथ ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। समझिए, ये हमारी पहेली को सुलझाने वाली मस्ट की हैं। तो सब तैयार हैं? हमारा पहला मिशन है इन संकेत शब्दों को समझना। आइए जानते हैं कि ये होते क्या हैं और इन्हें पहचाना कैसे जाता है। आसान भाषा में कहें तो जोड़ के संकेत शब्द वो इशारे हैं जो कहते हैं चलो इन नंबर्स को एक साथ मिलाओ। ये एकदम ग्रीन सिग्नल की तरह हैं। आज हमारा मकसद है जोड़ के इन सभी सिग्नल्स को पहचानना और इस्तेमाल करना सीखना। तो हमारा पहला संकेत है मिलाने वाले शब्द। ये वो शब्द हैं जो हमें तब मिलते हैं जब अलग अलग चीजें एक साथ आ रही हों या उन्हें मिलाया जा रहा हो। ये शब्द तो मतलब एकदम सीधे सीधे ऑर्डर देते हैं। जब भी जोड़ना, योग करना, मिलाना या जुड़ना जैसे शब्द दिखें तो समझ जाइए कि वो चिल्लाकर कह रहे हैं बस प्लस कर दो। जैसे 5 सेब में 3 सेब और मिला दिए। अब आता है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर शब्द और। ये शब्द दो नंबर्स के बीच एक पुल की तरह काम करता है जो उन्हें आपस में जोड़ देता है। ठीक इसी तरह दोनों, संयुक्त या कुल राशि जैसे शब्द भी यही इशारा करते हैं। वो ये बताते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स को भूल जाओ और सबको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाओ। चलिए अब देखते हैं संकेत नंबर 2, बढ़ाने वाले शब्द। ये शब्द तब सामने आते हैं जब कोई मात्रा बढ़ रही हो, यानी कोई चीज ज्यादा, बड़ी या लंबी हो रही हो। ये शब्द जैसे कि बढ़ाना या वृद्धि एकदम साफ संकेत है कि एक ओरिजिनल अमाउंट में कोई और वैल्यू जोड़ी जा रही है जिससे वो बढ़ रही है। शब्द अधिक या और, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ये सीधे सीधे बताता है कि कुछ जोड़ा गया है। अगर पहले से कुछ है और अधिक मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि हम जोड़ ही तो रहे हैं। पता है, असल जिंदगी के शब्द भी गणित के संकेत हो सकते हैं। जैसे कि लाभ या फायदा। जब किसी को बिजनेस में फायदा होता है तो उसके पैसे बढ़ते हैं, है ना? तो ये बढ़ोतरी भी जोड़ का ही एक इशारा है। और कभी कभी तो तुलना करने वाले शब्द भी एक जासूस की तरह काम करते हैं। ये असल में जोड़ने के छुपे हुए संकेत होते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई और लंबा हो गया या और बड़ा हो गया तो असल में हम कुछ जोड़ ही तो रहे होते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी संकेत पर, कुल बताने वाले शब्द। ये अक्सर सबसे आसान होते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे पूछते हैं सब मिलाकर कितना हुआ। इन शब्दों में से किसी को भी देखना एक बड़े से साइन पोस्ट को खोजने जैसा है जो सीधे प्लस के निशान की ओर इशारा कर रहा हो। जब भी सवाल कुल या सब मिलाकर पूछे तो बस नंबर्स को जोड़ देना है। और देखिए, ज्योमेट्री में भी एक खास कुल वाला शब्द छिपा है, वो है परिमाप। किसी भी शेप का परिमाप क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं का कुल योग। तो परिमाप भी जोड़ का ही एक सीक्रेट कोड हुआ, है ना? तो अब कोड पता चल गया है। इन संकेत शब्दों को जानने के बाद जोड़ का कोई भी सवाल एक बहुत ही आसान काम बन जाता है। अभी पहेली उतनी मुश्किल नहीं रही। तो इसे हमेशा याद रखने के लिए ये रही एक आसान 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, सवाल को ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, संकेत शब्द को ढूंढें। और स्टेप 3, उन नंबर्स को जोड़ दें। बस हो गया। आखिर में इस स्किल को सिर्फ मैथ के तौर पर नहीं बल्कि नंबर्स जो कहानी बता रहे हैं उसे समझने की काबिलियत के तौर पर देखिए। ये संकेत शब्द उस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ होते हैं। अब जब जोड़ के सारे सीक्रेट कोड्स पता चल गए हैं तो एक पल के लिए सोचिए, अगर बढ़ाना और कुल जोड़ने के संकेत हैं तो फिर घटाने यानी सब्ट्रैक्शन के संकेत शब्द क्या हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।